दीन बंधु भगवान से सो मेरी विनती बारंबार। लज्जा मेरी राखियो सो मेरी नाव लगइयो पार। तो यमुना जी की पारी पे और ठाणे नंद किशोर झिलमिल होए रहो सो पीतांबर गो छोड़। आइए साथियों गौर करेंगे इस कहानी की तरफ लेकर के चलेंगे जो गरीबी में कोई किसी का सहारा नहीं होता है। एक सगे जीजा ने अपने साले की हत्या किस तरीके से की है धन के लालच में। तो आइए जरा गौर करेंगे। कि मेरे यार जमाना क्या आया किसको अपना बतलाएंगे। अपने ही पराए होते ही हम तुमको कथा सुनाएंगे। आज के जमाने में भला किस पर भरोसा किया जाए क्योंकि अपने ही धोखे देने लगते हैं। आइए जरा गौर करेंगे। मेरे यार जमाना क्या आया किसको अपना बतलाएंगे। अपने ही पराए होते ही हम तुमको यार बताएंगे। मेरे भैया जब गरीबी आती है ना, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। सगा भाई भी पीठ दे देता है, रिश्तेदार कोई बात पूछने तक को तैयार नहीं होगा। गरीबी में नहीं कोई अपनो एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। एक भाई बहन की दर्द भरी गरीबी की सजा सुनाएंगे। दो भाई बहन थे जिनके पिता छोटे पर ही खत्म हो गए थे। एक बूढ़ी माँ है जिसके साथ में वो दोनों रहते हैं। ए पिता गुजर गए बारे पे अब छूटे सभी सहारे। अरे घोर गरीबी है सर पे अब कैसी हुई गुजारे। मेरे भैया उन दोनों पर गरीबी की मार पड़ रही है। वो बूढ़ी माँ अपने बच्चों का पेट पाल रही है, मेहनत मजदूरी करती है। जब गरीबी सर पर आती है ना, जब आई मुसीबत है सर पे अपने ही पराए होते और पूछन कोई बात यार दुनिया के यही नजारे।
बूझे न कोई अब बात यार दुनिया के यही नजारे। मेरे भैया इस तरीका से दो भाई बहन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बूढ़ी माँ अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, दिन भर मेहनत मजदूरी करती है। जिसका पति पहले ही खत्म हो चुका है, अब सहारा है तो सिर्फ एक मैया है, उसके अलावा कोई सहारा दूसरा नहीं है। वो बच्चे अपनी माँ पर आस लगाए हुए हैं। होता क्या, आइए जरा गौर करेंगे। वो माँ एक गांव में रहती है दोनों बच्चों के साथ में कि एक गांव में सुनो मित्र, एक बूढ़ी मैया रहती थी। लला राहुल, और दिन भर मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पेट पालती थी। भर मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पेट पालती थी। दिन भर बेचारी मेहनत मजदूरी करती है, दोनों बच्चों का पेट पालती है। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, रोटिन के मारे फिरती थी। दिन भर मेहनत मजदूरी कर बच्चों का ही पेट पालती थी। मेरे भैया धीरे धीरे होता क्या है, वो दोनों बच्चे जब सयाने हुए हैं, धीरे धीरे मेरे भैया जब बच्चा दोनों बड़े भये, और एक दिन किया बात यार मैया घर में बीमार भई। मेरे भैया धीरे धीरे तब दोनों बच्चे सयाने हो जाते हैं। एक दिन की बात है, वो माँ बीमार पड़ जाती है। दोनों बच्चों को पास में बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। समझा रही है माँ कि मैं अब बचने वाले नहीं हैं। बोली है वो मैया कि मेरा सारा जन्म गरीबी में बीत गया है बेटा, तुम्हारी ये छोटी बहन है, इसका बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि अब हम तुम्हारे भरोसे इसको छोड़े जा रहे हैं, मेरा समय आ गया है। तो बोली है वो मैया, बेटा इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, हम अपनी दवा नहीं करा सकते हैं, इसलिए मेरा समय आ गया है बेटा। बोली है वो माँ कि सब जन्म बीत गो टोटे में, मेरो ये सो नसीब, मेरो ये सो नसीब। सब
जन्म बीतिया टोटे में मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। बोली बेटा मेरा सारा जीवन गरीबी में बीत गया है बेटा, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हें एक जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं लाला। अरे तू तो लला बड़ो है घर में, तू तो लला बड़ो है घर में। पैसा नहीं कछु मेरे घर में, पैसा लाला तोए बहना दे रही तेरे घर में, तेरो ऐसो नसीब, तेरो ऐसो नसीब। सब जन्म बीत गो टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। बोली है वो माँ तेरे भरोसे तेरी बहन को छोड़ रहे हैं। अरे हर पल ख्याल बहन को रखिए, हर पल लाला। अरे हर पल ख्याल बहन को रखिए, हर पल। अरे होई बड़ी जगी शादी करिए, होई बेटा हम जाए रे ललायब अदफर में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। हम जाए रे ललायब अदफर में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। सब जन्म बीतिया टोटे में, मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। मेरे भैया आज वो इतना कह कर के वो मैया खत्म हो जाती है, इधर दोनों बच्चे रोते बिलखते हैं कि माँ तुम तो मुझे छोड़ करके चली गई, भला मैं अब कैसे जिएंगे। दोनों बच्चे आज मैया की लाश पर बिलख रहे हैं। इधर हुआ क्या, रो करके वो बेटा बोला है मैया, रुधन कर रहे हैं। अरे छोड़ गई है मेरी मैया, अब कोई नहीं सहारा। दोनों रो रहे हैं। अरे छोड़ गई है मेरी मैया, अब कोई नहीं सहारा। अब कैसे जिएगा तेरा
ये बेटा मात निराला अब रो रहा है वो बेटा। हे माँ, ये बहन अकेली घर में है, खाने को कुछ नहीं है, भला इसका मैं पालन पोषण कैसे करूंगा। रो रहा है। एक बहन है हमारी मैया, एक बहन है हमारी जिसमें बसती जान तुम्हारी। अब इसको क्या बताऊं, अब इसको क्या बताऊं, किस्मत है फूटी हमारी। अब इसको क्या बताऊं, किस्मत है फूटी हमारी। बोला है वो बेटा, हे माँ, मुझे तूने इस धार पर आकर के छोड़ा है, भला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी भला इतनी उम्र भी नहीं है, मैं अपनी बहन का पालन पोषण कैसे करूंगा। आज वो बेटा रोता हुआ बोला है, घर में नहीं है पैसा मैया, घर में नहीं है पैसा और ना ही कोई सहारा। अब तो बिन मेरी मैया, अब तो बिन मेरी मैया, अब कोई नहीं हमारा। अब तो बिन मेरी मैया, अब कोई नहीं हमारा। मेरे भैया इस तरीका से दोनों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इधर में जब दोनों को रोता देख गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, बोले हैं बेटा तुम्हारी माँ तो खत्म हो चुकी है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। आज वो लड़का अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए चलता है, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, लेकर के चले हैं। आज अंतिम संस्कार करके वो जब घर पर आता है, अपनी बहन को रोता देख छाती से लगा लेता है, बोला बहन तुम रो नहीं, ये जीवन का साथ है, संघर्ष है। हमारे भगवान को नहीं मंजूर है कि हमारी माँ का साथ हमें मिल पाता। मेरे पिताजी बचपन में खत्म हो गए हैं, मैया भी चली गई है, अब भला हम क्या करेंगे, बड़ी मुसीबत है सर पर। आज वो बेटा रो कर के बोला है, घर पर बहन को रोता देख बिलख रहा है। ए देखी घर की गति, रोएगा कुमर कहाँ को जाऊं। मेरे भैया है मेरी छोटी बहन रे, जय का घवाई के जाऊं। देखिए घर की गति रोई का कुमर कहाँ को जाऊं, कहाँ को जाऊं। है मेरी
ये छोटी बहना रे जयका खवाई के जाऊं, ए मेरी छोटी बहना रे जयका खवाई के जाऊं। अरे रोबे छाती फारी, अरे मेरी बात पाऊं मेरे मन में ऐसी याद के प्राण गमाऊं, मेरे मन में ऐसी याद के प्राण गमाऊं। मेरे भैया इस तरीका से वो जब अपने घर की गति देखता है, रो रहा है, अपनी बहन को कलेजे से लगा लेता है। बहन रोता देख उसका एक दोस्त आ जाता है। उस दोस्त ने कहा भाई तुम मेरे साथ चल कर के कुछ काम करो, आपके घर का गुजारा हो जाएगा। बोला है भला मुझे काम पर कौन रखेगा, क्योंकि गरीब है, मुझसे क्या कौन काम करवाएगा। तो बोला है मैं जरा भट्टे पर काम करता हूँ, भला मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा और इससे आपके घर का गुजारा होता रहेगा। आज अपने दोस्त के साथ में जब वो चला जाता है और मेरे भैया धीरे धीरे जब समय गुजरा तो उसकी बहन थोड़ी सयानी हो गई। जब बहन सयानी हो जाती है, इधर गांव के कुछ लफंगे होते हैं उसकी बहन पर गलत नजर डाल देते हैं, गलत इशारे करते हैं। आज बहन डर की वजह से अपने भैया को नहीं बताती है, क्योंकि अगर भैया को बताएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, मेरे भैया को मारेंगे पीटेंगे। गांव के कुछ दोस्तों के माध्यम से उसके भैया को जब पता चलता है तो वो देर नहीं करता है, मेरे भैया थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखा देता है और लफंगों को पुलिस उठा ले गई। जब उन्हें पुलिस उठा ले गई, बहन ने कहा भैया अब आपका हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तो मैं मारेंगे। वो ऐसी किस्म के लोग हैं, क्योंकि हमारा तो कोई चाचा ताऊ में भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। भैया हमारा तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। उस लड़के ने जवाब दिया है तुम ठीक कह रही हो। और रात के वक्त में आज वो दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। हुआ क्या, आज वो रोते हुए जाते हैं, बड़े दुखी हैं। मेरे बारे पे गुजरे पिता, मात यद भर में छोड़ गई। हम भटके भाई बहन जग समति मेरी भूट गई। हम भटकत भाई बहन जग समति मेरी भूट गई। मेरे भैया आज वो रात्रि के वक्त में रोते हुए दोनों जा रहे हैं। वो लड़का अपनी बहन से बोला है बहन अरे जियन नए देते नर नारी, अरे जियन नहीं देते नर नारी। मेरे घर में सियानी बहनी नजरिया बापे डारी। मेरे घर में सियानी बहनी नजरिया बापे डारी। मेरे भैया आज दोनों जब गांव छोड़ जाते हैं तो लड़का रोता हुआ अपनी बहन से समझा करके बोला है बहन अरे गाँव हमाय अपनो छोड़ दो।
बिना माता पिता के ललायाज रोबत में छोड़ दो। हम माता पिता बिना ललायाज रोबत में छोड़ दो भैया। मेरे भैया आज दोनों रोते हुए जब जा रहे हैं, इधर रोते रोते अपने गांव को जब छोड़ दिया है, एक गांव के रिश्ते से एक बुआ लगती थी, वहां जाके रात्रि के वक्त में जब पहुंचे हैं तो बुआ ने जैसे ही देखा, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे इतनी रात को आए हैं, तब बोले कि बुआ गांव वाले जीने नहीं दे रहे हैं, हमारी बहन पर गलत नजर डाल रहे हैं और भला लड़ाई हो गई है, इस वजह से हम वहां से डर की वजह से भाग करके आए हैं बुआ। दोनों हाथ जोड़े हैं, मुझे अपने घर में शरण दे दो बुआ, मैं तुम बताओगे वही काम करेंगे, मैं तुम्हारे हर काम के लिए तैयार हूं बुआ, मुझे यहाँ शरण अपने घर में दे दीजिए। जब ये बात बुआ ने सुनी है तो बड़े प्रेम से दोनों को घर में रोक लेती है। बुआ अपनी भतीजी पर बहुत प्यार जताती है। इधर गरीबी में ऐसा हाल होता है कि कोई किसी को बख्शने वाला नहीं है। मेरे भैया लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, बुआ जितना प्यार जताती ही है उतना ही कमबख्त उसका जो फूफा होता है वो उस बेटी पर गलत नजर डालता है। अरे बुआ जतावे प्यार रे जगो फूफा बड़ो हरामी। मेरे भैया वो फूफा उस बेटी पर गलत नजर डालता है। बिटिया पे डाले नजरी रे, बिटिया पे डाले नजरी रे, जतो मनई मन घबरानी। मेरे भैया वो गलत नजर जब डालता है अपनी भतीजी पर, मेरे भ्रातम फूफा मन में करे विचार, ए जैसे हो बे बातक संग में कर ली मोजबार। जाकी सुंदर सी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है, जाकी सुंदर सुगर सूरतिया मेरे दिल में बस गई है। ए दिल में बस गई है, जब मेरे दिल में बस गई है, जब मेरे दिल में बस गई है, जाकी सुंदर सी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है। मेरे भैया आज उस लड़की का फूफा उस पर गलत जब नजर डालता है, देखता है कि ये तो बड़ी सुंदर है, भला इससे जैसे भी हमारी बात हो जाए तो मेरे दिल की कली खिल जाएगी। इधर दिन प्रतिदिन उसका जो फूफा था उसे तंग करता हुआ जब चला जाता है, एक दिन मजबूर होकर के बहन ने कहा भैया ये फूफा हम पर बहुत गलत नजर डालते हैं, हमसे गंदे गंदे इशारा करते हैं, तुम उनसे कहना कुछ मत, जाकर के बुआ से शिकायत कर दो। जब उस लड़के ने बुआ से कहा है तो बुआ बोली बेटा ये बहुत बड़ा हरामी है, जाकर के कहीं अच्छा लड़का देख लो, बेटी जवान हो गई है इसकी शादी कर दो। उसने अपने फूफा से जब ये कहा है कहीं अच्छा लड़का फूफा बता दीजिए मैं बहन की शादी करूंगा, तो वो फूफा एकदम से कहने लगा लड़का तो हम बता देंगे लेकिन एक बात का ध्यान रखना पैसा एक भी नहीं दे पाऊंगा। तो वो लड़का बोला फूफा ठीक है मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इधर
वो लड़का दिन दिन बेचारा मेहनत करता है। अरे दिन दिन मेहनती करी रहो अरे मेरे भैया, सोई मन में अधिक विचार जी। अरे दिन दिन मेहनती करी रहो अरे मेरे भैया, सोई मन में अधिक विचार जी। बड़े अरमान है दिल में, सोच रहा है भला मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। करे दे शादी माँ बहन की अरे मेरे भैया, सब चिंता मिटे हमारी जी। अरे सलाह मिलाई अपने मित्र से अरे मेरे भैया, अपने मित्र से जाकर के सलाह मिलाई है। अरे सलाह मिलाई अपने मित्र से अरे मेरे भैया, सब शादी को भय तैयार जी। एक एक पैसा जोड़ी के अरे वो भाई, अरे मन में खुशियाँ पार जी। मेरे भैया आज एक एक पैसा जोड़ करके वो बेटा अपनी बहन की शादी के लिए तैयार होता है। इधर उसके फूफा ने उसके साथ में जब चाल चल दी, इधर उस बेटा से कह दिया कि मैं एक पैसा नहीं दे पाऊंगा, सारा पैसा तू देगा। इधर उस बहन का, उस लड़की का उसने सौदा कर दिया। अधिक उम्र वाले लड़के को देख करके शादी के लिए तैयार कर दिया। उसने उधर से पैसे ले लिए। इधर वो बेटा भोला भाला था, समझ नहीं पाया। अरे धूमधाम से बेटा ने बहना की करी सगाई। अरे मन में खुशी अपार रे, है मन में खुशी अपार रे, बहना कौन रहो तो सजाई। उस भाई ने अपने बहन की शादी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे ब्रात कमी नहीं कछु रखाई है, और धूमधाम से लाड़ो की जन करी सगाई है। भैया मन में होई गई गात लला, कछु समझ ना पायो। भैया संग में होई गई गात लला, कछु
तरीका से मेरे भैया उस बेटा ने अपनी बहन की शादी बड़ा धूमधाम से की है। और जब धूमधाम से शादी हुई, सुबह जब विदाई का नंबर आया है, तो आज वो बहन अपने भैया के कलेजे से लग करके फपक फपक करके रोने लगी है। कह रही है भैया, आज दोनों भाई बहन रोते हैं। वो बहन रो करके बोली, भैया अरे काहे गुबेज रो विदेश ओ भैया, काहे गुबेज रो विदेश ओ भैया। भैया मैं छोटे पैसे तेरे साथ में खेली पली बड़ी हुई हूँ, मेरे जीवन में तुमने कभी कमी नहीं छोड़ी भैया। आज तुम इतने निर्मोही हो गए कि मुझे अकेला कर दिया। बोली है रो करके वो बहन, भैया बालापन से तेरे संग खेली बाला, अब तो भैया हम हुई गई अकेली। अब तो बालापन से तेरे संग खेली, अब तो भैया हम हुई गई अकेली। मेरे दिल में बड़ी गो सोच ओ भैया, मेरे दिल में बड़ी सोच ओ भैया। काहे गुबेजत विदेश यो भैया, काहे गुबेजत विदेश यो बिरना। आज वो भैया अपनी बहन को समझाता है, बहन ये तो दुनिया की परंपरा है, भला अपनी बहन को किसी ने घर पर नहीं रख पाया है, किसी बाप ने अपनी बेटी को अपने घर पर नहीं रख पाया। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है बहन, बेटी होती ही पराया धन है, समझा करके बोली है। तो भैया बोला, बहन सास ससुर की सेवा करियो, सास पतिव्रत धर्म मेरी बहन ने भैया, पतिव्रत अरे सास ससुर की सेवा करियो, पतिव्रत धर्म मेरी बहन ने भैया। सास ससुर की सेवा करियो, पतिव्रत धर्म मेरी बहन ने भैया। बोला है वो भैया, तेरे बिरना गोजुई उपदेश यो बहना, तेरे बिरना गोजुई उपदेश यो बहना। काहे गुबेज रो विदेश यो भैया, काहे गुबेज विदेश यो बिरना। आज इस तरीका से वो बहन अपने भाई के कलेजा से लग करके जब रोई है, भैया ने समझाया है। जाकर के वो लड़की ससुराल में जब पहुंच जाती है,
इधर धीरे धीरे जब समय गुजरता है, उसका पति शराब पी पी करके जब रोज अपने घर आता है, वो बहन उस लड़की को मार लगाता है और कहता है कि तू मेरे घर में बहू नहीं नौकरानी बन करके रहेगी, क्योंकि मैंने तुझे नोटों से खरीदा है। एकदम से वो लड़की बोली है, तुमने नोटों से खरीदा है? मेरे भैया ने भला कितनी मेहनत करके मेरी शादी की है, आप ऐसे न बोलो। तो वो लड़का कहता है कि मैंने तेरे फूफा को 2 लाख रुपए दिए हैं, तब मैं तेरे साथ में शादी करके लेके आया हूं। इधर जैसे ही इतनी बात वो बेटी सुनती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़का मारता है, रोज कहता है कि जाकर के मोटरसाइकिल लेके आ, तो मैं तुझको इस घर में रखेंगे, नहीं तो मेरे घर से दफा हो जा। इधर वो बहन काफी दिनों तक इस बात को छुपाए रही, अपने भैया से उसने नहीं बोला। एक दिन जब ज्यादा हद से गुजर जाता है, वो दारू पी करके बहुत मारता है। छुप करके उस बहन ने अपने भैया से फोन लगाया है, भैया तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे तुम्हारे फूफा ने पैसे ले लिए हैं 2 लाख रुपए में, और हमें बेच करके शादी कर दी है भैया, और ये मोटरसाइकिल मांगते हैं, कहते हैं अगर मोटरसाइकिल लेकर के आएगी तो भला मैं तुझको इस घर में रखेंगे, नहीं तो मेरे घर से दफा हो जा। भैया ये हमें रोज मारते हैं, मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ। आज वो भैया इतनी बात वो लड़का सुनता है, पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला, बहारे हत्यारे फूफा, तूने तो मेरे साथ में ही घात कर दिया, भला गरीबी में कौन किसी का होता है। आज वो लड़का रोता हुआ अपने फूफा के पास में पहुंचा है। बोला, अरे नहीं रहना तेरे घर में ओरे नीचे ओरे हत्यारे, नहीं रहना तेरे घर में रे ओरे नीचे ओरे हत्यारे। कैसे बादल भारे, मेरे भैया उस लड़के ने क्या किया, उस फूफा के घर से निकल दिया। बोला, मुझे तेरे घर में नहीं रहना, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मैंने जी जान लगाकर तेरे घर पर मेहनत की है। महाराज लला वो आगे बढ़ गए और वहां से आयो निकल गांव अपने में आई गए। जाने गिरवी रख दो खेत बहन को बाइक खरीदी है, जाने गिरवी रख दो खेत बहन को बाइक खरीदी है। बहन को बाइक खरीदी है, जाने गिरवी रख दो खेत बहन को बाइक खरीदी है। मेरे भैया इधर वो लड़का अपने फूफा के घर से जब भाग आता है, अपने गांव में आकर के रहने लगता है। थोड़े दिन बाद उसने अपना खेत गिरवी रख दिया। सोच रहा है, भला बहन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, क्या करूंगा, जब वो ही दुखी रहेगी तो मेरा जीना ही बेकार है। मेरे भैया आज उसने अपना खेत गिरवी रख दिया और एक बाइक खरीदी है, लेकर के बहन के घर पहुंचाता है। और जब घर पहुंच जाता है, जैसे ही अपने जीजा को वो बाइक देता है, बड़ा खुश होता है, बड़े प्रेम से आज रहने लगता है। एक दिन वो लड़का शराबी था, शराब पी करके हुआ क्या, एक दिन की बात रे, और वो पी के बाइक चलावे।
चोट लगाई। आज वो पी करके जैसे ही मोटरसाइकिल चला करके लेके आता था, नशे में गिर गया, गहरी चोट आ गई, बेहोश हो गया। सब टूट गई है भाई, करे खुद तन को सुगवायो। एक घबराई के तब बहन ने, एक घबराई के तब बहन रे भाई, यही से फोन लगायो। उधर उस बहन ने घबरा करके अपने भैया से फोन लगाया, भैया इनका एक्सीडेंट हो गया है, हालत ज्यादा गंभीर है, तुम जरा आ जाओ। तो वो सुनते ही लड़के जैसे ही सुना कि मेरे जीजा का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत भाग दिया। ए सुनते ही भागो भैया रे, ए सुनते ही भागो भैया रे, जू हॉस्पिटल ले आयो। इधर जैसे ही हॉस्पिटल में ले जाता है, डॉक्टर ने देखा, मेरे भ्राता डॉक्टर कहने लगे बानी, जग गहरी लग गई चोट, ताई से नहीं देखे भाई। अब तो सुन डॉक्टर की बात लला, फिर मन में घबरानो। अब तो सुन डॉक्टर की बात लला, फिर मन में घबरानो। ए दिल में घबरानो लला, वो दिल में घबरानो रे लला, वो दिल में घबरानो। अब तो सुन डॉक्टर की बात लला, वो दिल में घबरानो। मेरे भैया जैसे ही उस लड़के ने सुना है कि गहरी चोट लग चुकी है, अब ये देख नहीं सकते, तो बहुत घबरा गया। बोला अब मेरी बहन का जीवन भला कैसे कटेगा। आज जैसे ये बात सुनी है, डॉक्टर से जाकर के पहुंचा, दोनों हाथ जोड़े, भैया एक बात बताओ, अगर मेरी एक आंख इनके डाल दी जाए तो क्या ये देख सकते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ, अगर आपकी एक आंख मिल जाए तो ये देख सकते हैं। उसने कहा है तो मेरी एक आंख निकाल लीजिए और हमारे जीजा के डाल दीजिए, भला मेरी बहन ही अकेली है, कैसे जीवन कटेगा। आज डॉक्टरों ने देर नहीं की, उस लड़के की एक आंख निकाल करके उसके बहनोई के डाल दी। छुट्टी करा करके जब घर लेकर के आया, बहन को नहीं बताया, अपने आंख एक पत्थर की डलवा ली। इधर एक दिन की बात है, उस हत्यारे के मन में विचार आया कि भला इसके पास 2 बीघा खेत है, भला ये भी हमारा होना चाहिए, क्यों न इसे अपने रास्ते से हटा दें, रहता तो यही है। इधर हुआ क्या, वो जीजा अपने साले से बोला है, इधर आओ। बोला कि मेरे शहर में मेला लगा है, चलो जाकर चल करके मेला देखेंगे, वहां रंगारंग प्रोग्राम होता है। बोला वो हत्यारा कि चलो मेला यार घुमाइला बे, तेरो मन भैया बहलाइला बे, चलो। बोला तोए झूला यार झूलाइला में, तोए गरम जलेबी खवाइला बे, चलो।
शहर की जगह दिखाई लावे चलो। तेरो मन भैया बहलाई लावे चलो, शहर की हवा खवाई लावे चलो। मेरे भैया आज जैसे ही साले ने सुना है तो बोला है चलो, चल दिए हैं दोनों। पूरे दिन जब मेला देखते हैं, शाम का वक्त हुआ है, उसके बहनोई ने ठेका पर जाकर के शराब पी है। जब फुल नशे में हो गया, बाइक पर अपने साले को बिठाला है। जब बाइक पर बिठा लिया, घने जंगल में आकर के बाइक रोक दी। बोला थोड़ा आराम करेंगे, तब हम तुम यहां से चलेंगे, आओ थोड़ा इधर घूम लें। और जैसे ही उधर लेकर के गया है, साले को जमीन पर गिरा लिया, तमंचा को गनपटी पर लगा दिया। बोला तुझे मेरे रास्ते से हटना होगा। वो बेटा रो रो करके बोला है भला मेरा कसूर क्या है, मुझे तुम क्यों मार रहे हो? तो बोला तेरे नाम में जो 2 बीघा खेत है वो अब हमारा होना चाहिए। वो बोला है बेटा कि पूरा खेत तुम्हें दे देंगे, लेकिन मेरे प्राण बकस दो। इधर जब वो नहीं माना, हत्यारे ने वो बेटा रो रो करके बोला है भैया, अरे जोड़े दोनों हाथ ललाने रोई गई बानी। छोड़े दो आज बहनी मेरी, रोई मरेगी रानी। मेरे प्राण छोड़ दो आज बहनी मेरी, रोई मरे रानी। बोला है कि मेरे प्राणों को छोड़ दो, मेरी इकलौती बहन है, वो रो रो करके मुझे याद करके मर जाएगी, मेरे साथ में ऐसा मत करो। बोला है खेत की बात है ना, सब कुछ तुम्हारा ही है। अरे खेत सब मेरो ले लियो, अरे खेत सब मेरो ले लियो। हम सदा गुलामी करे हमारो और नाए दूजो। हम सदा गुलामी करे हमारो और न कोई दूजो। मेरे भैया आज उस लड़के ने रो रो करके कहा है भला हमारा दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है, आप ही आप हो, और तुम भी हमें मार दोगे तो भला मैं किस पर भरोसा करूंगा। इधर हुआ क्या, अरे रे मने पापी को आयो, क्योंकि वो इतना नीच किस्म का इंसान था। अरे रे मनई पापी को आयो, जने गोलिया दीनी मारी लला को कांप गयो। जने गोलिया दीनी मारी लला को कांप गयो। इधर सोचा समझा नहीं, अपने साले के गोली मार देता है। इधर थोड़ी आहट की आवाज आई,
बाइक की आवाज आई कि कोई आ रहा है, हुआ क्या? अरे कछूने का आट पाई है, अरे कछूने का आट पाई है, वो छोड़ी बज गए यो बाइक रहो तो जंगल में जाइए, वो छोड़ी बज गया बाइक रहो तो जंगल में जाइए। मेरे भैया, रक्षाबंधन का त्योहार था, उसका दोस्त अपनी बहन को लेकर के घर जा रहा था। जैसे ही देखा कि ये बाइक पड़ी है, बाइक देख करके पहचान गया। थोड़ी दूर जब नजर घुमाई है तो देखा उसका दोस्त पड़ा है। जैसे इस हालत में देखा तो बोला, अरे दोस्त ने लो पहचानी है, अरे दोस्त ने लो पहचानी है, और पूछिए सारी बात कई बेटा ने बानी है, अरे पूछिए सारी बात कई बेटा ने बानी है। मेरे भैया, इस तरीका से उसका दोस्त जब उसे मिल जाता है, उस दोस्त ने पूछा है भैया तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो एकदम से बोला है कि मेरे अपनों ने हमें हमेशा धोखा दिया है, मेरे बहनों ने मेरे गोली मार दी मेरे खेत के पीछे। आज वो दोस्त अपने दोस्त को उठा लेता है, लेकर के हॉस्पिटल में जब पहुंच जाता है, उसकी बहन को खबर कर दी, और जैसे ही खबर की है तो हॉस्पिटल में उसकी बहन जब पहुंच जाती है, अपने भैया को जिस हालत में देखा, कलेजा फट गया। इधर वो बहन रोती है, बोली भैया ये तुमने क्या कर दिया? उस बेचारी को कुछ नहीं पता। आज रो करके बहन बोली है, भैया कि मेरे प्राण न प्यारे ब्रात गाए को कर दई मेरी ख्वारी रे, बोली है वो बहन रो करके, भैया ये तुमने क्या कर दिया? भला तुम्हारे बगैर मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे प्राण न प्यारे व्रत गाए को कर दई मेरी ख्वारी रे, दुख उठाए पालो मोए वारी, मेरी छोड़ी गई थी महतारी रे। वो बहन बोली है रो करके, भैया अरे सुख नहीं जानो मैया को मैंने तेरी आस लगाई रे, भैया अब तुम भी जाए रहे छोड़ ब्रात, मेरी दुनिया में नहीं कोई रे। मेरे भैया हिलकी बारी गई बहना की, तब कुमर पड़ो चिंगारी रे, हिलकी बारी के रोन लगो छाती से बहनी लगाई रे।
कि जीव जाल बेटा घाई। अरे धरती हिल गई कई अंबर हिल गो, नीचे से सजा गए टहलाई। बहना के यजु रोबन में डॉक्टर सभी जा गए ही घबराए। मेरे भैया, आज भैया बहन दोनों भपक भपक करके रो रहे हैं। भैया ने सारा हाल अपनी बहन को बताया कि मेरे जीजा ने ही मेरे साथ में घात कर दिया, भला मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। घोर गरीबी में मैंने अपना समय काटा है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 बीघा खेत था, उसके पीछे मेरे सगे बहनों ने मेरे गोली मार दी। अब तो मेरा बहन भरोसा उठ गया, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बहन कुछ देर रोती रही। भैया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बोला बहन रक्षाबंधन का त्योहार है हमारे, भला राखी बांध दीजिए। जैसे ही बहन ने पट्टी को छोड़ करके अपने भैया की कलाई पर जब बांध दिया है, देखते ही देखते भैया ने प्राण गंवा दिए। आज हुआ क्या, उस बहन ने जाकर के थाने में जब रपट लिखाई है, अरे थाने में रपट लिखाई, अरे थाने में रपट लिखाई, और सब जुड़ियाए नर नारी। जब बेटा की लाश न्यारी, फूक रहे सबई नर नारी। दुष्ट को तुरंत लोहे पकड़ाई, और जब मारू पगबेड़ी लगाई, और जय जेल में दवे डलवाई। मेरे भैया किसको अपना कहेंगे, जिसने उस पर भरोसा किया कि भला ये मेरा बहनोई है, एक आंख भी अपनी निकलवा करके दे दी, फिर भी उसने उसके गोली मार दी। अरे अरुण ने कहानी जब ये सुनाई,